चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और उनके अहल खाना को, उनके वकला को, उनके फिजिशियन को उन तक एक्सेस दी जाए। फिजिशियन जो हैं वो सिर्फ एक दफ़ा जा सका है। अब ऑर्डर रिज़र्व होने की वजह से कोई और ऑर्डर दरमियान में हो भी नहीं पा रहा है। 20 दिन हो गए, हम कोई नई रिट भी नहीं कर सकते हैं और कोई इतना अहम बारी बरकम मुकदमा भी नहीं था। फैसला जो है वो ऑर्डिनरीली ऐसे मुकदमात में अगले दिन या उसी रोज़ हो जाता है और चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा है कि अगर वो ये ऑर्डर फरमा ले ताकि हम या आगे जा सकें या फिर अगर हमें इंसाफ उनकी अदालत से मिल जाता है। दूसरा मुकदमा जो हमने दायर किया था वो साइफर केस में अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो अटक जेल में हर तारीख़ पेशी पे जाके अदालत लगा लेते हैं, ये हमने चैलेंज किया था। फिर अबुल असनाद साहब की तकर्रुरी चैलेंज की थी। अबुल असनाद साहब को अचानक एडिशनल सेशन जज जो हैं गिलानी साहब, उनको हटा के लाया गया और यहाँ खान के मुकदमात में ये इंतहाई मोहलिक चीज़ है कि हुमायूं दिलावर को जो है एन मुकदमे के दरमियान में लाया गया। जज साहब को ट्रांसफ़र करके हुमायूं दिलावर साहब की तकर्रुरी की गई। दूसरे जज साहब ने अभी 6 महीने भी उस सीट पे नहीं गुजारे थे। फिर नसर मिनल्लाह साहब के पास जो है वो इद्दत का केस है था। नसर मिनल्लाह साहब ने वो मुकदमा खारिज किया तो साथ में उसको तब्दील करके कुदरतुल्लाह साहब आ गए। अब वो मुकदमा भी तवालत का शिकार हैं। इसी तरह राजा जवाद अब्बास साहब खान साहब के 7 मुकदमात को प्रिजाइड ओवर कर रहे थे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज थे। जब उसने 3 केसों में जमानत दे दी तो राजा जवाद अब्बास साहब का तबादला किया गया और अबुल असनाद जुल्करनैन साहब को लाया गया। इसी तरह 2 और जज साहिबान हैं, उनको भी। तो लिहाजा मुकदमात की पेंडेंसी के दौरान जज अगर नया आ जाता है तो शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं। और हमारी ये इस्तदा है कि खुदारा ये अपने मर्जी के जज हमारे मुकदमात के लिए न लाया करें। जिनको इत्तेफाक से गए हुए हैं, जो मुकदमात चले जाते हैं जिन जज साहिबान को, उनको फैसला करने दे। मर्जी के जज जो हैं वो मुकदमात के लिए लाए जा रहे हैं और जिससे ये भी एक नाइंसाफ़ी की वर्स्ट शक्ल है। क्यों कर उन जज साहिबान को किन वजूहात पे तब्दील किया गया। और राजा जवाद अब्बास साहब ने इमरान खान साहब की 3 जमानतें कन्फर्म की, 2 दिन के अंदर उनका तबादला हो गया और अबुल असनाद जुल्करनैन साहब पंजाब से लाए गए। तो लिहाजा जज साहिबान की इन हालात में इस्लामाबाद में तकर्रुरियाँ और सडन तकर्रुरियाँ, पहले के जज साहिबान को हटा के उनको लगाना, तो इससे जो है हमारे खदशात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। और ये सिलसिला ठहरा नहीं है, तमा नहीं है। अबुल असनाद जुल्करनैन की तकर्री जून में हुई, जून 2023 में। जून 2023 तक गिलानी साहब थे। जब साइफर की इंक्वायरी शुरू होती है तो जज भी तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा ये जज साहिबान क्यों कर तब्दील किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर डील की कुछ बातें हो रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से क्लियर करते हैं। देखिए, बार बार हम कह चुके हैं, हमारे मुर्शिद इमरान खान साहब जो हैं वो अगर डील करते तो ये पूरी गर्मियां जो हैं जेलों में न निकालते। और अभी तक जो हैं वो अटक जेल में पाबंद सलासल हैं। डील क्या हो रही है और नए मुकदमात में बना रही हैं इमरान खान साहब पे। और बनाने दें, जितने मुकदमे बनाएंगे। हमारे सिर्फ एक चीज़ जो है वो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि खुदारा आप अपनी कुदरत से हमें मुनसिफ दें, हमें मुनसिफ मिले। इन मुकदमात की 2 आने की हैसियत नहीं है। तो लिहाजा अगर इंसाफ करने वाले बेटे हो, हमें कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दें। कोई हमारे साथ नेकी न करे और न कोई हमारे साथ हमदर्दी करें, लेकिन जो कानूनन हमारा हक है वो अगर हमें मिलता है, फिर इन मुकदमात की हमें 1 टके की परवाह नहीं है। साइफर केस, क्या तोशाखाना और क्या नेब की ये केसेस पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को मालूम है। 200 केसेस कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म पे दुनिया भर में नहीं बने हैं। और जिस तरीके से ये मुकदमात बन रहे हैं, जजिस की उकाड़ पिछाड़ की जा रही है, ये सब सबके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अदालतें हमें रिलीफ नहीं देंगे, जो हमारा हक है, खारिज कर देंगी हमारी जमानतें।
लेकिन फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट को जाना है ना। अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो भी ये देख रहे हैं कि जनाब अदलिया के अदालती निज़ाम के आज वो सिपासालार हैं, उन्होंने देखना है कि उनके अदालती निज़ाम के तहत लोगों को इंसाफ कितना दिया जा रहा है। हम इंशाल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी तवक्कुआत हैं कि वो इंसाफ करेंगे जिस तरह खुद अपने लिए उन्होंने इंसाफ हासिल किया, और कोई हम खाइफ नहीं हैं, कोई खदशे नहीं है हमें उनके हवाले से। और इंशाल्लाह जो भी केस जाएगा आप सबके सामने होगा, और जल्द हमारे केस इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर जाएंगे। जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फ्लेटीज होटल में नो और नेबर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कोलैबोरेशन से ये वकला कन्वेंशन हो रही है कल 23 तारीख को 10 बजे। इस कन्वेंशन के पीछे मकासद यही है कि इसका टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि पाकिस्तान का जो आईन है इसको सही मानों में जो है रेस्टोर किया जा सके। हम कौम को ये बताना चाहते हैं, मुल्क को ये बताना चाहते हैं, वकला बिरादरी को बताना चाहते हैं कि आईन जो है, कानून जो है, वो प्रैक्टिकली जो है मफकूद हो चुका है, और हम मिसालें दे रहे हैं, अदालतों के अपने फैसले हम कोट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कन्वेंशन लाहौर की बार जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, सबसे मुतहर्रिक बार है। हमेशा तहरीकों का आगाज लाहौर से हुआ है, और ये एक संग मील होगा लाहौर की वकला बिरादरी और आवाम के लिए, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट होंगे, आप सब के थ्रू जो है हमारा पैगाम घर घर जाएगा, लोग सुनेंगे। बहुत अहले इल्म हजरात जो हैं उसमें मदऊ हुए हैं, मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के अफराद हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, वकला हैं। मैं खुद जो है वहाँ बतौर स्पीकर इनवाइट हुआ हूँ, और हमें यकीन है कि इस कन्वेंशन से जो है जो मकासद हैं वो हासिल होंगे। इलेक्शन का कहा गया है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी, या इमरान खान खुद इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे? इमरान खान कंटेस्ट भी करेंगे, वो हमारे वजीर आजम भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट करेगी। देखिए आपको क्या लगता है, ये जो आपका सवाल है यही इस निज़ाम को जो है एक्सपोज कर रहा है, यानी कि किसी को क्यों शक हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट नहीं करेगी। क्या हमारा हक नहीं है वोट लेने का या वोट देने का? क्या हमारा हक नहीं है आईन के आर्टिकल 19 के तहत, या आर्टिकल 14 के तहत, या आर्टिकल 4 के तहत आप अपनी पार्टी बनाने का, अजहार आज़ादी राय का हक नहीं है? अगर पाकिस्तान में तमाम पार्टीज के हैं, एनपी का है, जमात इस्लामी का है, पीपल पार्टी का है, नवाज लीग का है, हमारा क्यों नहीं है? यानी कि ये कोई बात हुई? हम करेंगे, कंटेस्ट करेंगे और धड़ल्ले से निकलेंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं कौनो कदरों में छुपे हुए हैं, बार बार मैंने कहा और आज फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह निकलेंगे। उस वक्त जिसने जो करना है कर ले। 25 करोड़ अवाम को कोई अगर रोक सकते है तो रोक ले। सर, कल इस्लामाबाद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन के हवाले से ऐलान किया, तो आप सेल्स की बातों को चाहिए कि इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। क्या पीटीआई कब तक इलेक्शन की तैयारी शुरू करेंगे? हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्द ही हमारे वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद हो रहे हैं, और इंशाल्लाह कौम देखेगी कि हम पूरी ताकत के साथ अवाम के सामने आएंगे।